हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय सेवागिरी, जय गणपति, जय माँ लक्ष्मी। आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। हमारे सामने है बेसिकली दो ऑब्जेक्ट। हमने लिया है एक टैरो और एक ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। डू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको हमारा हर एक नया वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरुआत करते हैं टैरो से, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स आते हैं। हमने यहाँ पे चुने हैं कुछ कार्ड्स और ये कार्ड्स कुछ इस प्रकार से हैं। चलो, जो पहला कार्ड आ चुका है वो है बेसिकली 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन अभी फिलहाल लोनली यानी कि अकेला महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि अभी कहीं किसी कारण की वजह से ये अपने ज़िंदगी में इतना मशगूल था कि वो आपको समय नहीं दे पाया। और अब जब उसको लग रहा है कि भाई मुझे कोई तो हो जो अटेंशन दे, जो मेरी तरफ आए, जो मेरा ख्याल पूछे, जो मुझसे कहे कि भाई तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या हाल है ज़िंदगी में, ये अभी इनके साथ नहीं हो रहा है। तो आई थिंक ये पर्सन थोड़ी सी दुख, दर्द और पीड़ा में है। उनको लगता है कि भाई शायद मैंने अगर सही रहते, सही समय रहते, अगर कुछ अच्छा काम कर लिया होता, अगर आपकी तरफ और ज़्यादा ध्यान दिया होता तो आज की जो सिचुएशन है वो काफ़ी अलग होती। फिर मैं खुश होता, आपके साथ होता और आप मुझसे ज़रूर डेफिनेटली बात करते। ये बात कहीं ना कहीं इनके मन को लग रही है। सेकेंड जो बात है वो है एस ऑफ रॉड्स, एरीज, लियो, सैज की एनर्जी। देखो, इनको लग रहा है भाई एक अच्छी और सही शुरुआत के लिए ये सही समय है और मे बी ये कोशिश कर सकते हैं कि चलो भाई जो मैं पहले नहीं कर पाया वो एटलीस्ट अभी इस समय में कर सकता हूँ। डेफिनेटली अब इस समय तो आपसे कांटेक्ट, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये ईमेल भेज सकते हैं। आपको चाहे तो क्या लिखना है, क्या व्हाट्सअप करना है, उसकी एक डिटेल लिस्ट बना सकते हैं। वो सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं जो कि आपको इनमें बहुत अच्छे लगते थे या फिर जिस कारणवश आप इनके प्यार में पड़ गए थे। वो सारी बातें वो कहीं ना कहीं लिख सकते हैं और मे बी समय रहते, जैसे कि सुबह हो गया या फिर दोपहर या शाम हो गया, वो आपको ये सारे मैसेजेस भेज सकते हैं। अब सिलसिला ये है कि जब ये मैसेजेस वो आपको भेजना चाहते हैं तो उस समय उनकी मेंटालिटी, मानसिकता क्या होती है और उसको आपका जवाब यानी कि आपका रिप्लाई क्या होता है। अभी बेशक वो चाहे तो नोट्स बना ले, चाहे तो अपना दुख दर्द पीड़ा बयां कर ले, चाहे तो ऑडियो वीडियो नोट्स भी बनाए, लेकिन क्या वो उस समय यानी कि सुबह, दोपहर या शाम वो बात आपको भेज पाएंगे या फिर उसको बाद में डिलीट करेंगे, ये उनको बिल्कुल भी नो आइडिया है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आ चुका है 10 ऑफ सॉर्ड्स की यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उनको लग रहा है कि मान लो अभी उनकी हालत ऐसी है या फिर उन्होंने आपकी हालत ऐसी कर दी है कि भाई आपको बहुत दुख दर्द पीड़ा से गुजरना पड़ा और अब आपको नहीं लगता कि ये रिश्ता शायद बच पाएगा या फिर इतने जल्दी ठीक हो पाएगा। यानी कि इस रिश्ते में अभी बहुत कुछ डेवलपमेंट होनी बाकी है और जो इस पर्सन को समझना चाहिए, जब तक ये पर्सन उस बात को नहीं समझता तब तक शायद इस रिश्ते में डेवलपमेंट की बात हो नहीं सकती। मतलब आपके हिसाब से भी कि इस पर्सन को जो अक्ल आनी चाहिए कि भाई मैंने क्या किया, कितना नहीं किया, वो अगर ये पर्सन नहीं समझेगा तो शायद हालत ख़राब होती जाएगी। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड, यानी कि भाई लियो, सिंह राशि। देखो भाई यहाँ पे इस पर्सन को ना अपने हाव भाव के ऊपर, अपने स्वभाव के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप किसी से प्यार करते हो तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होती है। अगर आप उस जिम्मेदारी को निभाते हो तो बेशक आप कह सकते हो कि आप एक अच्छे लवर हो, वरना आपको एज ए लवर कहने का कोई अधिकार नहीं है। यही बात हम यहाँ पे कह सकते हैं। चलो हम करते हैं थोड़ी सी और कार्ड्स की शफलिंग। चलो हमें कुछ कार्ड्स मिले हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो इनको लग रहा है ना कि मुझे पहल करनी होगी और शायद मुझे ही आपके सामने
खुद को प्रस्तुत करना होगा। शायद आप इनको गिल्टी समझते हो, आप इनको ज़िम्मेदार समझते हो, आप समझते हो कि भी ये आपके मुजरिम हैं, लेकिन फिर भी ये पहल कर सकते हैं। दूसरा जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स कि भाई ठीक है, ज़िंदगी में हालात बहुत ख़राब हो गए, लेकिन अब ऐसे ख़राब हालत में आप दोनों ही एक दूसरे के सहारे बन सकते हो। यही बात इस पर्सन को दोबारा से अपने आप को बतानी पड़ रही है। जो नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है, देखो ये आ चुका है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यानी कि भाई एरीज लियो साज। ये सिंपल कह रहा है कि अगर हमने ये मान लिया कि हम सिर्फ दोनों ही हैं एक दूसरे का दुख दर्द और पीड़ा जानने के लिए, और कोई तीसरा व्यक्ति ना तो आपको कंफर्ट करे ना तो इनको, तो फाइनली आप दोनों ही इकट्ठा आ सकते हो और दोनों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो सकती है। वही बात वो आपसे कह रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड आ चुका है वो है डेथ है कि भाई स्कॉर्पियो, यहाँ पे बदलाव की एनर्जी आप दोनों के लिए काफ़ी इसेंशियल है। अगर आप दोनों ही कहते हैं कि ठीक है भाई बदलाव की एनर्जी आप दोनों की ज़िंदगी में आ सकती है और आप उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर सकते हो, तो हालात और अच्छे हो जाएंगे। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स कि भाई रुकावटें तो ज़िंदगी में आती है, रुकावटें एक पहेली है, लेकिन इसी पहेली को आप दोनों को मिलके सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। हमने लिया है अब ये ओरेकल और करते हैं इसको शफल। देखो जो कुछ कार्ड्स हमें मिले हैं, पहला तो कार्ड है मेकिंग प्रोग्रेस कि भाई धीरे धीरे ही सही इस रिश्ते में पर्सन प्रोग्रेस कर रहा है। मतलब चाहे तो ये अपने आप को गिल्टी मान ले, चाहे तो ये समझे कि ठीक है भाई मैंने आपके ऊपर प्रहार किया था और मेरी गलती थी, लेकिन अब इस गलती से ही सीखना इस पर्सन के लिए अब सबसे बड़ी सीख बन रही है। सेकेंड है टेकिंग शॉर्टकट्स, ये अपने लिए थोड़े से शॉर्टकट्स आज भी ले सकते हैं। तो किसी दोस्त से बात करना, उनसे सलाह लेना कि ऐसे परिस्थिति में क्या करना बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। ऐसे कुछ शॉर्टकट्स ये पर्सन जो है वो आपके लिए बेसिकली ले सकते हैं। अगर हम थोड़े से और शफलिंग करते हैं तो देखो यहाँ पे कार्ड आ चुका है फॉरगेट व्हाट अदर थिंग, मतलब बाकी के लोग आप दोनों के बारे में क्या सोचते हैं कि आप अच्छे कपल हो नहीं हो, आपने एक दूसरे के लिए कुछ किया है नहीं किया है, यू डिज़र्व ईच अदर, ये बातें आपके लिए मैटर नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है हैप्पी एंडिंग्स। यस, इस पर्सन को आपके साथ हैप्पी एंडिंग चाहिए, मतलब रिश्ते में सही सलामती इस पर्सन को चाहिए। इसके अलावा ये और कुछ भी ज़िंदगी में नहीं मांग रहा है। नॉट सीइंग आई टू आई, डेफिनेटली इस पर्सन को लग रहा है कि भाई मेरी गलती थी, मेरी गलती है और शायद आगे भी मेरी गलती रह सकती है, और इसीलिए ये आपकी आंखों से आंखें नहीं मिला रहा है। कारण बहुत ही सिंपल है, उसको लग रहा है कि भाई मेरी गलती, और अब मैं कैसे आपके सामने खुद को पेश करके कह सकता हूँ कि भाई कृपया मुझे दोबारा से अपना लो। तो ये डिसीजन फाइनली आपका होगा कि इनको अपनाना है या फिर थोड़ी देर के लिए और तड़पाना है। ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।